नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली शुगर मिल में और यहां से एक बड़ा मैसेज आया है। जो एक बकाया भुगतान की किस्त थी, उसमें कितना पेमेंट इन्होंने रिलीज किया है, क्या बातें हैं। तो हमारे साथ यूनिट हेड है शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब मंजीत भाई और सब हमारे चैनल में स्वागत है, क्योंकि आज पहली बार शायद आप हमारे चैनल पर आए हैं। धन्यवाद मंजीत जी और नमस्कार, और सारे किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप ये समझिए कि ये त्रिवेणी शुगर की तरफ से दीपावली का तोहफा है किसानों के लिए, और ये उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने 22-23 सीज़न का जो हमारे पास पिछला भुगतान था 27.6 करोड़ का, वो आज उम्मीद है कि शाम तक किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये मिल टेक ओवर त्रिवेणी ने करी थी, तब शासन स्तर पर ये वार्ता हुई थी कि जो पिछले ड्यूज़ हैं ये जून 26 तक इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से देखें तो लगभग 1 साल पहले जो वार्ता थी उससे पेमेंट किसानों का क्लियर कर दिया गया है। ये किसान भी कई बार हमसे कह रहे थे कि दिवाली से पहले भुगतान हो जाए। उसी को लेकर के मैनेजमेंट ने सोचा और ये निर्णय लिया कि एक दिवाली किसानों की बहुत अच्छी हो जाए। अब मैं बताऊं आपको कि 1 वर्ष पहले जिस वक्त ये मिल त्रिवेणी ने ली थी तो 233 करोड़ का भुगतान करना था, और लगातार त्रैमासिक किस्तों में, बराबर किस्तों में बांट करके ये भुगतान करा जा रहा था, लगातार चल रहा था। जो उसके हिसाब से ड्यू किस्त दिसंबर में बैठती थी, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया किसान हित में कि इस भुगतान को हम लोग दीपावली से पहले कर दें ताकि किसानों की दिवाली बड़े खुशहाल तरीके से मनाई जा सके। बहुत आप सभी को बधाई। किसानों का जो बकाया भुगतान था वो यूनिट हेड है और पूरे मैनेजमेंट जो बात की, ऊपर उच्च अधिकारी हैं जो उन्होंने शायद अपनी बात रखी, किसानों की मांग थी। तो दीपावली के लिए एक अच्छी, बहुत खुशखबरी की बात है किसानों के लिए, क्योंकि मिल जो है बड़ी खतरनाक स्थिति में था उस समय, जिस समय इन्होंने ये मिल को संभाला था। पुराना भुगतान था या नया सेशन चलाना था। बाकी आज की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। तो हम बात करते हैं आखिर कब शुगर मिल का जो है नया प्रो स्तर शुरू होगा, क्या क्या इसमें जो है सुधार किए गए हैं, जो पीछे लास्ट टाइम कुछ कमियां रह गई थी, या अब की बार क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो एक बार बात करते हैं। तो सर सबसे पहले तो कि कब से मिल शुरू होगा? मंजीत जी देखिए, मिल शुरू होने की जो अगर बात कहूँ तो एक केंद्र कमिश्नर साहब की तरफ से एक मैसेज आया है, सर्कुलर आया है कि कोई भी कोलू क्रशर मिल तब तक चालू नहीं होनी चाहिए जब तक कि रिकवरी 9 से ऊपर ना हो। इससे राजस्व की हानि होती है और देश की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है। तो उसी को लेकर के हम लगातार गन्ने के सैंपलों का टेस्टिंग कर रहे हैं। उससे हमें संभावित ये लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है मैच्योरिटी का, उसके हिसाब से इस महीने के अंत में ये स्थिति आ जाएगी कि हम लोग लगभग 9 रिकवरी पर पहुंच जाएंगे, और इस महीने के अंत में ही किसी भी दिन बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा, मिल का संचालन कर लिया जाएगा। कुछ बातें आ रही थी सबकी, लगभग 27 तारीख के आसपास शायद डीएम साहब के यहाँ भी उन्होंने बात रखी, जो आपके यहाँ से देखिए 27 तारीख उसी हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैच्योरिटी के हिसाब से हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 27 तारीख तक मैच्योरिटी इस महीने के अंत तक हो जाएगी, उसी हिसाब से संचालन किया जाएगा। तो फैक्ट्री में सर, जैसे लास्ट टाइम बता रहे थे कि टरबाइन का कुछ इशू आया था, तो उनमें क्या सुधार किए गए हैं ताकि निरंतर मिल चले, किसानों को भी बेनिफिट और मिल। इस बार क्योंकि पिछले साल कुछ एजिटेशन पेमेंट को लेकर के था, तो ये समझिए कि आप 20 अक्टूबर तक एजिटेशन चला था और मरम्मत अच्छी तरह नहीं हो पाई थी। केवल हमें 1.25 महीना ही मरम्मत के लिए मिला था। इसी कारण से मिल के चलने में भी देरी हुई और उसकी वजह से गेहूं किसानों को बोने में बहुत दिक्कत आई। 27 नवंबर को हम लोग मिल चलाया थे। अब जो हम देखते हैं मरम्मत कार्य, जो हमारी टरबाइन में दिक्कत आई थी वो पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया गया है। पूरी फैक्ट्री को ठीक से, क्योंकि पूरा समय मिला है, मरम्मत कर ली गई है। तो उसको देखते ही हमारा ये पूरी उम्मीद है कि आने वाला सीज़न बहुत ट्रबल फ्री और अच्छी वर्किंग में गुजरेगा। और इस साल जो मैनेजमेंट ने हमको पेराई का लक्ष्य दिया है वो 1 करोड़ 5 लाख कुंटल गन्ने का है, क्रश करने का। तो हमें ये लगता है कि हम ये लक्ष्य बड़े आराम से अपने समय से ही पूरा कर लेंगे, और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत की संभावना नहीं लगती है।
हमने कुछ और भी परिवर्तन किए हैं जिससे पिछले सालों में दिक्कत आती थी। हमारा ये कंपनी एक बाप में एक अनूठी चीनी मिल थी जिसमें गन्ने की फीडिंग केवल एक तरफ हुआ करती थी, एक तरफ कैरियर खाली रहता था। उससे किसानों को भी असुविधा होती थी और साथ साथ मिल में फीडिंग भी ठीक से नहीं हो पाती थी, तो फैक्ट्री का एक्सट्रैक्शन पे भी उसका फर्क पड़ता था। तो इस बार ठीक कर लिया गया है। अब मिल किसानों की ट्रॉलियाँ और बुग्गी दोनों साइड में उतरेंगी, तो ये व्यवस्था ऑलरेडी कर ली गई है। क्रशिंग की भी बात करें सर, पिछली बार भी बहुत अच्छा क्रशिंग हुआ, बाद में आपने जो कैपेसिटी मिल की बढ़ाई उस स्थिति में नहीं था। बाकी जिस काम के लिए त्रिवेणी ग्रुप जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, वो बहुत अच्छा दिखा। तो अब की बार कुछ और भी बढ़ेगा क्रशिंग? हाँ, क्रशिंग का लक्ष्य हमने करीब 2,500 से 3,000 कुंटल प्रतिदिन बढ़ा करके रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा क्रशिंग रेट बढ़ा करके हम लोग चलेंगे। तो किसानों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अभी दीपावली नजदीक है। किसानों को साहब सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मैंने जो यहाँ 2.5 महीने का समय बिताया है, बड़े अच्छे और सुलझे हुए किसान मुझे यहाँ के लगे हैं। और किसानों को मेरा एक ही मैसेज है, जो मेरा गन्ना विभाग जो डेवलपमेंट के बारे में जो भी अपनी रिकमेंडेशन देता है उसे पालन करें। उनके द्वारा जो वैरायटी गन्ने की बताई जा रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रेड रॉट का असर गन्ने में सब जगह देखा जा रहा है। अब थोड़ा सा अच्छा है कि शाबली क्षेत्र में ये प्रकोप अभी बहुत ना के बराबर है, तो हम लोग कभी तक इसको अच्छा मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये वैरायटी बदलनी पड़ेंगी और आने वाले कल में चेंज करनी पड़ेगी। तो गन्ना विभाग जैसा सुझाव देता है, और इसके लिए देखिए त्रिवेणी का जहाँ तक माना जाता है, ये डेवलपमेंट पे हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो उसका लाभ उठाएं किसान और पूरी तरह से जैसे सुझाव जाते हैं उनका पालन करें, जिससे खेती भी अच्छी होगी, बीमारी से भी हम गन्ने को और कीट से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, घूग रहित गन्ना वो मिल को सप्लाई करें, क्योंकि घूग के साथ रिकवरी पे विपरीत असर पड़ता है। और उसी से क्या होता है कि जब रिकवरी कम आती है तो किसान का पेमेंट भी उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो हमारा ये बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि किसानों का पेमेंट किसी भी दशा में प्रभावित हो। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा गन्ना साफ सुथरा अच्छा सप्लाई करें। इसके अलावा मैं बताऊं कि जब कोई व्यवस्थाएं चेंज होती है, मान लो शरसादी लाल चला रहे थे, अब त्रिवेणी चला रहा है, तो छुटपुट व्यवस्थाओं में परिवर्तन करा जाता है, जो कि किसान के भी हित में होता है, मिल के भी हित में होता है। तो उसको थोड़ा सा हमारा सहयोग करें उन व्यवस्थाओं को बनाने में। जो मुझे पूरी उम्मीद है जितने सुलझे हुए किसान हमारे यहाँ के हैं, ये पूरी तरह से उसमें सहयोग करेंगे। तो मुझे बस यही कहना है इसके। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए थी कि बकाया भुगतान, वो त्रिवेणी ने जो है पूर्ण दे दिया है। वो शायद शाम तक या कल तक खातों में पहुंच जाएगा। उसके लिए हमारी ओर से भी त्रिवेणी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद, और कि सभी किसानों को त्रिवेणी शुगर मिल और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और साथ ही जो त्रिवेणी ग्रुप है ये अच्छा चल रहा है तो इसका सहयोग करें। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।